अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सिदरा नसीम, न्यू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जनाब, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोगों ने कवर फ़ोटो किस तरीके से बनाना है, अपनी प्रोफाइल पिक कौन सी लगानी है, और इसके अलावा अपनी बायो कैसे लिखनी है, अपना तारुफ कैसे लिखना है उर्दू या इंग्लिश में, अपने एक डिसेंट सी पिक लगानी है यहाँ पे। इसके अलावा जो है सारी पोस्ट वगैरह का मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये जो मेरी तस्वीर है ना, इनडायरेक्टली मैं यहाँ भी अपनी प्रमोशन ही कर रही हूँ। पता है कैसे? ये जो हाथ में मैंने वॉलेट पकड़ा हुआ है, ये वॉलेट सिड ड्रॉप्स का, और यहाँ पे साफ लोगो नज़र आ रहा है सिड ड्रॉप्स का। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। मतलब एक मार्केटर जो होता है ना, डिजिटल मार्केटर, वो अपनी हर पोस्ट से वो अपनी मार्केटिंग कर रहा होता है, अपनी अपनी किसी ब्रांड की, अपनी किसी प्रोडक्ट की। तो ये चीज़ें आपको जाननी होंगी। मार्केटिंग सिर्फ डायरेक्ट तरीके से नहीं कहते कि आप डायरेक्ट तरीके से एक पोस्ट लगाओ और उसमें आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स लिखो। आप इनडायरेक्टली भी आप मार्केटिंग कर सकते हो, और आप लोगों को कायल कर सकते हो कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। ठीक है। अच्छा जी, आज हम ये देखेंगे कि हम मज़ीद अपनी प्रोफाइल को ग्रो कैसे करवा सकते हैं। मज़ीद मैंने आपको बताया था कि आपने डेली बेसिस पे पोस्टिंग वगैरह करनी है, अच्छी अच्छी पोस्टिंग करनी है, और इसके अलावा जो है डेली बेसिस पे कॉन्टीन्यूसली, ठीक है ना। आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि फ़िलहाल हमारी रीच कितनी है। शुरू शुरू में रीच कम भी होती है, तो इट्स ओके, बस आपने लगे रहना है, इंशाल्लाह एक दिन ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा स्टेप जो आपने करना है, वो आपने करना है जनाब, कि आपने जो अच्छी अच्छी जो बड़ी वो हैं प्रोफाइल्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है। मतलब जिनके भी 10,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है। और जब भी वो कोई पोस्ट करें तो उसके नीचे अच्छा सा कमेंट लिख देना है। कमेंट ऐसा होना चाहिए आपका जो कि मीनिंगफुल हो, जिस पे फ़ौरन तवज्जो जाए। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को यहाँ अपनी प्रोफाइल से अगर दिखाऊँ कमेंट्स, यहाँ पे देखते हैं कुछ मीनिंगफुल कमेंट्स। मतलब मीनिंगफुल कमेंट्स ऐसे होते हैं कि 3-4 लाइंस का अच्छा सा कमेंट होता है, जिसकी बेस पे लोग उस कमेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ से देखते हैं, और लोग जो हैं उसको क्लिक करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इसको देख लेते हैं, एक मिनट, 1 मिनट, इसके कमेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये वाला, आप ये कमेंट जो है वो सबसे अलग लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से। मतलब आप लोगों ने 2-3 लाइंस का कुछ अलग सा कमेंट करना है, जिसकी बेस पे लोग आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करें और आपको यहाँ से फॉलो करें या आपको फ्रेंड लिस्ट में रखें। फ्रेंड, आपको ऐड फ्रेंड पे अब इस बंदे के मैं क्लिक करती हूँ, और अगर ये मुझे फ्रेंड नहीं बनाता तो ये मेरे फॉलोअर्स में शुमार होगा। ठीक है, तो ये सेटिंग आपने देख लेनी है एक बार। बाकी मैं आपको आईडी की ना मोबाइल से सेटिंग भी समझा दूंगी। कल के लेक्चर में मैं आपको मोबाइल से आईडी की सारी सेटिंग समझा दूंगी, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा जी, इसके अलावा जो है मज़ीद भी हम कमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे टीचर हैं, इनका कमेंट बड़ा नुमाया लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जब कमेंट कर रहे होते हैं तो आपने साहिब पोस्ट की हमेशा तारीफ़ ही करनी होती है। मतलब ये है कि उसकी पोस्ट पे जिससे रिलेटेड पोस्ट लगाई है उसके हवाले से आपने 3-4 अच्छी सी लाइंस लिख देनी होती हैं, ताकि लोग आपको फॉलो करें। अब ये देखें, ये इनका कमेंट जो है वो बड़ा नुमाया नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मज़ीद भी आप लोग विज़िट कर लीजिएगा। अब 1 मिनट, ये देखें, ये देखें, ये बड़ा कमेंट है। इसको ये देखें, ये हाईलाइटिंग में आ रहा है। तो इसको, अब इसको जो लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो उसकी प्रोफाइल पे जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो ये मैं तरीके समझा रही हूँ कि जब आप लोग एक अट्रैक्टिव कमेंट करते हो, एक अच्छा कमेंट करते हो, तो लोग जो हैं वो आपको करते हैं फॉलो। हमारी फील्ड के हैं जनाब हिशाम सरवर साहब, हम उनको देख लेते हैं। आप उनको फॉलो करें अगर आपने नहीं किया हुआ, अदरवाइज़ आपने किया होगा। अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को बेशक कर लें फॉलो, या वैसे कुछ अच्छा पढ़ने लिखने वालों को फॉलो कर लें। ये उनका पेज है मेरे ख्याल में, हाँ ये पेज है उनका।
उनकी पोस्ट प्रोफाइल भी देख लीजिएगा, प्रोफाइल पे भी अच्छी अच्छी पोस्टें वो करते रहते हैं। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं अच्छे से कमेंट, तो वहाँ से लोग आपको, आपकी ऑडियंस आएगी। ठीक है, हिशाम सरवर साहब को आप फॉलो कर लें, आप रेहान अल्लाह वाला को फॉलो कर लें, आप आज़ाद चाय वाला को फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरी एक फ़ेवरेट है, यहाँ कीबोर्ड से मैं उर्दू लिख नहीं सकती, नैयर ताबा, बहुत अच्छा लिखती हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। असल में ये उर्दू के रिज़ल्ट्स दिखा नहीं रहा मेरे ख्याल में, ये देखिए, ये उनकी प्रोफाइल है, आप इनको फॉलो कर लें। ये बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा सा मीठा सा लिखती हैं, मतलब बड़ा स्मूथ वे में लिखती हैं। तो आप इनकी पोस्ट पे यहाँ से आपको अच्छे अच्छे लोग मिल सकते हैं। मतलब अगर आपने ग्रो करना है ना, शुरू वाले दिनों में अपनी प्रोफाइल को ग्रो करवाना है, अपने फॉलोअर्स में इजाफा करना है, तो जो टॉप रेटेड मतलब जो अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग वाले लोग होते हैं, 10,000 प्लस अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग शुमार होती है। तो जितने भी 10,000 प्लस प्रोफाइल वाले लोग, प्रोफाइल्स को काउंट करना है, पेजेस को नहीं। पेजेस पे भी अच्छे कमेंट्स करें वहाँ पे जाके, लेकिन प्रोफाइल पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं लोग। तो जब आप वहाँ पे जाके मीनिंगफुल कमेंट्स करेंगे डेली बेसिस पे, दो तीन जगह पे आप कमेंट कराया करें, तो उससे क्या होगा कि अब कमेंट लिखने में कितना टाइम लगता है? कमेंट लिखने में टोटल कोई 3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लगेंगे चले, और डेली का यानी कि 30 मिनट हो गए। आप अगर 3 कमेंट कहीं पे अच्छे से करके आ रहे हैं तो वैसे 10 मिनट लगते नहीं है, मैं वैसे ही कह रही हूँ। तो इस 10 टोटल 2 या 3 मिनट ही लगते हैं। तो इस आधे घंटे या 20 मिनट की मशक्क़त से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि विद इन 2 और 3 मंथ्स आपकी फ़ैन फॉलोइंग में एकदम से इजाफा होना शुरू हो जाएगा। आपको लोग फॉलो करना शुरू हो जाएंगे कि ये बंदा या ये बंदी ये तो काम की बातें करते हैं, हमें तो इनको फॉलो करना चाहिए। आप फॉलो जब करेंगे और वो आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, तो आपकी प्रोफाइल पे भी फिर उनको अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, उनको इंगेज करने वाला कंटेंट मिलना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि वो वहाँ से आए और आगे आपकी जी बिल्कुल, या तो आपने शेयरिंग पे शेयरिंग कर रखी हो। मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर दूं कि प्रोफाइल पे शेयरिंग ना किया करें। आपकी प्रोफाइल जब कोई विजिट करे तो वो बहुत प्यारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बगैर किसी किस्म की शेयरिंग के। ठीक है, मैं आपको कुछ रूल्स भी अभी बताती हूँ कि आप लोगों ने अगर पब्लिक फिगर बनना है, अगर आप लोगों ने बेहतरीन डिजिटल मार्केटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, और अगर अपने ब्रांड बनाने हैं या एक ब्रांड बनना है, सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, तो आपको शेयरिंग से भी ग्रेस करना होगा। शेयरिंग इस सेंस में नहीं कह रही कि आप किसी का नाम ही वहाँ पे मेंशन ना करें। शेयरिंग इस सेंस में कह रही हूँ कि किसी की भी वीडियो अच्छी लगी फ़ौरन से अपनी वॉल पे शेयर कर दी, किसी की पोस्ट अच्छी लगी फ़ौरन अपनी वॉल पे नहीं। आप अगर उनकी बात को शेयर करना भी चाहते हैं, उनकी तहरीर को कॉपी करें, उसको पेस्ट कर दें और साथ में उनको मेंशन कर दें, उनका नाम मेंशन कर दें। लेकिन अब कोई रैंडम एक उठाते हैं, एक मिनट, रैंडम कोई एक देखते हैं, किसी की भी मेरे सामने कोई भी आ जाए। मेरे स्टूडेंट्स में से किसी की देख लेते हैं, लेकिन अब मेरे स्टूडेंट्स में भी आलमोस्ट सियाने हो चुके हैं, शेयरिंग वगैरह नहीं करते। अब यहाँ पे कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा जिसकी मैं आप लोगों को दिखाऊं जो कि शेयरिंग करते हों। मतलब हर चीज़ को शेयर कर देना वो अच्छी नहीं लगती। प्रोफाइल प्रोफाइल हमेशा वो अच्छी लगती है जिस पे ज़्यादा शेयरिंग नहीं होती। अगर आपको किसी की वीडियो पसंद आई है तो आप जो है वो उस वीडियो को डाउनलोड करके आप लोग कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके आप लोग उसको अपनी वॉल पे लगा दें और क्रेडिट दे दें, जिसका आप जिसकी भी वीडियो है या जिस पेज से ली है उसको क्रेडिट दे दें। ठीक है, तो पहला रूल आपने सोशल मीडिया पे ग्रो करने का ये रखना है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, कि शेयरिंग से गुरेज करना है। साफ़ सुथरी बड़ी प्यारी सी वॉल होनी चाहिए आपकी। ये देखें अब मेरी, मतलब पता चले कि किसी सुलझे हुए बंदे की वॉल है। ठीक है, ये मेन प्रोफाइल पे हम जाते हैं ना, ये देखें, ये सारी भी आप चले जाएं, आपको शेयरिंग नहीं मिलेगी कहीं पे। डायरेक्ट मैंने पोस्टें लगाई होती हैं, मतलब डायरेक्ट। अब ये देखें, मैं सायरा आपी की ना मैं पोस्ट को शेयर कर सकती थी, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, शेयर मैं नहीं करती होती। ठीक है ना, शेयर देखें मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, साथ में उनको मैंने मेंशन कर दिया। ये देखें, उनका भी फ़ायदा हो गया, उनको भी फॉलोअर्स मिल गए, और मेरी भी वॉल ख़राब नहीं हुई। मतलब ऐसे शेयरिंग करने से अच्छी लुक नहीं देती, डिसेंट लुक नहीं देती वॉल जब आप शेयरिंग करते हो। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 ये है कि सोशल मीडिया पे क्रेडिट देना सीखें।
आप किसी की भी कोई चीज़ लगा रहे हैं, एक लाइन भी किसी की लगा रहे हो ना कॉपी करके, तो लिखने वाले को क्रेडिट दो। अगर आपको नहीं पता किसी का, तो आप वहाँ पे कॉपी ज़रूर लिखो। कभी भी किसी चीज़ पे खुद से हक मत जमाना। कभी भी किसी की लिखी गई लाइंस पे, किसी की लिखी गई तहरीर को अपने नाम से शेयर नहीं करना। मैं बार बार कह रही हूँ कि क्रेडिट देना सीखें। जितना आप लोगों को वैल्यू देंगे, जितना आप लोगों को क्रेडिट देंगे, लोग जो है ना उतनी आपको इज्जत देते हैं। ये एक बंदे के खरे और सच्चे होने की निशानी है कि एक बंदा जो है वो सच पे चल रहा है, वो हक पे चल रहा है, वो इतना खरा है, वो इतना प्योर है अपने मामलात में कि वो दूसरे लोगों को क्रेडिट दे रहा है, यानी कि वो क्रेडिट के बगैर कोई भी काम नहीं कर रहा। अब एक मिनट, यहाँ पे वैसे तो मेरी अपनी भी ज़ाती होती हैं, लेकिन मैंने हमेशा जब भी किसी की पोस्ट शेयर की है तो मैंने साथ उसको क्रेडिट ज़रूर दिया। अगर मुझे नहीं पता तो मैं नामालूम लिख देती हूँ, ठीक है, या कॉपी लिख देती हूँ, लेकिन लिखती ज़रूर हूँ। एक मिनट, यहाँ पे मैं अक्सर करती भी रहती हूँ। अच्छे अच्छे जो लोग लिखते हैं तो उनकी बंदा कर भी देता है, ख़ुद भी लिखती हूँ, उनकी भी कर देती हूँ, लेकिन साथ उनको मेंशन ज़रूर करती हूँ। एक मिनट, ये देखें, ये अब इब्ने फाजिल साहब की मैंने लगाई थी, नीचे देखें, ये इब्ने फाजिल का नाम लिखा हुआ है, ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप किसी को भी, अब देखिए हिशाम सरवर साहब की मैंने पोस्ट ये देखी और इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। इनकी भी मैंने शेयर नहीं की। हिशाम सरवर साहब कितने बड़े नाम हैं, उनका कितने हमारे उस्ताद हैं, मोहतरम है, लेकिन उनकी भी मैंने शेयर नहीं की ताकि मेरी पोस्ट वो ना हो, मतलब मेरी लुक ख़राब ना हो मेरे फेसबुक प्रोफाइल की। इस तरह हम बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि किसी दूसरे का कंटेंट लेके और उसको जो है वो अपने नाम से शेयर कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है हमेशा, कॉपीराइट्स का हमेशा ख्याल रखना है। जितना आप दूसरों का ख्याल करेंगे उतना ही लोग आपको वैल्यू देंगे, लोग आपको इज्जत देखें। अच्छा ये देखें, यहाँ पे आपको ये कॉपीड लिखा नज़र आ रहा है, हालांकि ये मैं शेयर वैसे भी लगा सकती थी, लेकिन चूंकि मैंने कॉपी किया था कहीं से, दैट्स वाई मैंने कॉपीड लिखा। ये चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाती है। क्रेडिट देना सीखें, शेयरिंग नहीं करनी, और इसके अलावा दूसरों की पोस्ट पे आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, स्पेशली जो फ़ैन फॉलोइंग वाले लोग हैं जो अच्छे खासे। और सबसे बड़ी चीज़, एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखें। आप सब लोग अपनी अपनी प्रोफाइल्स को सेट करें, अपनी अपनी प्रोफाइल्स को एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो इससे क्या होगा कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एक दूसरे की पोस्ट पे कमेंट लाजमी करें, चाहे गुड करें, चाहे माशाल्लाह कहें, चाहे ज़बरदस्त कहें। एक दूसरे का हौसला ज़रूर बढ़ाएं, ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करने की आदत डालें दूसरों को सपोर्ट करने की, क्योंकि जब कमेंट करते हैं तो वो आपके 3-4 और फ्रेंड्स को भी वो पोस्ट शो हो जाती है, तो इस तरीके से उसकी फॉलोइंग में इजाफा होता है, ठीक है, जिसकी पोस्ट पे आप कमेंट कर रहे होते हो। तो आप सब क्लास फेलोज़ हैं, आप सब ने एक दूसरे का साथ देना है। यार गली में ना, तो आप सारे फ्रेंड्स हैं, आप सब ने क्लास फेलोज़ हैं, आप लोगों ने एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को फॉलो करें, और आप लोगों ने एक दूसरे की पोस्ट पे कमेंट और लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो इससे बढ़ती जाएगी आपकी रीच भी, आपकी वैल्यू भी। डेफिनेटली जब आप पोस्ट करते हो और लोग उसको धड़ाधड़ लाइक करते हैं, उसको उस पर कमेंट्स करते हैं, तो फेसबुक को समझ आती है कि भाई ये पोस्ट या ये जो प्रोफाइल है ये तो मतलब बड़ी उस वाली है, वैल्यू वाली है, या बड़ी फ़ैन फॉलोइंग वाली है, या पॉपुलर है, और इसको मज़ीद बनाना चाहिए, ठीक है, इसको मज़ीद आगे लाना चाहिए। तो इस वजह से फिर फेसबुक जो है वो आपकी रीच को बढ़ा देता है। एक और चीज़, जब आप लोगों ने एक दूसरे के साथ लिंक शेयर करना है तो आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ से प्रोफाइल का लिंक नहीं शेयर करना। एक मिनट, आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ से शेयर नहीं करना जो आपको पोस्ट का लिंक मिलता है, मतलब या प्रोफाइल को डायरेक्ट शेयर करने का लिंक मिलता है यहाँ सेटिंग में। आप लोगों ने नीचे आना है अपनी किसी पोस्ट का, बेशक अब जैसे मेरी पहली पोस्ट है, मैं हमेशा किसी को भी अपनी प्रोफाइल दिखाऊँ तो मैं ये पहली पोस्ट का लिंक भेज देती हूँ। किसी पोस्ट का लिंक आपने भेजना है, कभी भी पेज या प्रोफाइल का डायरेक्ट लिंक मत भेजें। वो इस वजह से कि जब पेज या प्रोफाइल का डायरेक्ट लिंक आप भेजते हो किसी को, तो उसको जब हम व्हाट्सएप पे ओपन करते हैं ना, तो आगे से एक ब्राउज़र आ जाता है गूगल, तो वो हमसे पासवर्ड मांगता है। और इस तरह बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, उनकी प्रोफाइल जो हैं वो हैक हो चुकी हैं, और जब आप पासवर्ड दोबारा री इंटर करते हो तो इस तरह हैक भी हो जाता है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं करोगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के पासवर्ड इंटर करने वाली आदत से लिंक गलत भेजते हैं और फिर वो हैक करवा लेते हैं। तो मैंने तो बिल्कुल तौबा की हुई है, ना मैं किसी स्टूडेंट की ऐसी प्रोफाइल खोलती हूँ जिसका डायरेक्ट लिंक शेयर किया गया हो, ना ही किसी फ्रेंड की तरफ से भेजी गई। मैं हमेशा
कहती हूँ कि पोस्ट का लिंक भेजें। पोस्ट के लिंक और प्रोफाइल के लिंक में पहचान ये होती है कि प्रोफाइल का लिंक बहुत शॉर्ट होता है और पोस्ट का लिंक थोड़ा लंबा होता है। तो किसी न किसी पोस्ट का लिंक भेज दें। जैसे मैं भेजूँ आप लोगों को, तो जब आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये पोस्ट आएगी, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके, हाँ आप लोग यहाँ से, एक मिनट, मतलब यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लोग पहुँच जाओगे। फिर यहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हो, मतलब जो भी आपका है, तो आपको भी लोग इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ज़रूर ध्यान रखना है, ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। बाकी ये जो यहाँ पे इसकी बायो की डिटेल्स है ना, तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको मोबाइल की सेटिंग में समझा दूंगी, बिकॉज ये लेक्चर सोशल मीडिया मार्केटिंग वालों ने भी देखना है, डिजिटल मार्केटिंग वालों ने भी, तो फिर दोनों को आसानी हो जाएगी कि मोबाइल पर सिंपली कैसे एडिट करते हैं इन चीज़ों को, ये फॉलोवर्स आपके कैसे शो होते हैं, या आप पेमेंट मेथड कैसे ऐड करते हो, या ए टू जी बहुत सारी चीज़ें वो मोबाइल पे भी आसानी से हो जाती हैं। तो वो मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। आप होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर में जो चीज़ें मैंने, जिन चीज़ों पे फोकस किया, आप लोग काइंडली उन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। हमारा तजर्बा है, डेफिनेटली हम तजर्बा एम ही नहीं हवा में बातें कर रहे, हम अच्छी खासी इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो आपको अगर ये चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आपका आगे बढ़ना और आपका सोशल मीडिया पर अपना नाम बनाना, अपनी एक प्रेजेंस बनाना, डिजिटल मार्केटर बनना, ब्रांड बनना, इन्फ्लुएंसर बनना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। और होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, और अगर आ गया हो तो अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कि आपका फीडबैक एक टीचर को बूस्ट कर देता है। ये मैं बात हर रोज़ कहती हूँ, ताकि आप लोगों को फीडबैक, या आप लोगों को अपने टीचर्स को या अपने साथ वालों को वैल्यू देने की आदत हो, कि हाँ भाई किसी की कोई बात हमें अच्छी लगी है तो हमें खुलकर उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, और अगर आपको नहीं कुछ अच्छा लगा तो तब भी आपको बता देना चाहिए कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, ये ठीक नहीं है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।